बच्चे लोग अब आ गए हैं आपके सामने अभिषेक सर और आज स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ज़रा दोस्तों सोचो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी शुरू कहाँ से होती है। ये कहानी बहुत लंबी है और लंबी चलेगी, शुरुआत आज होने वाली है इस कहानी की। ज़रा हम अपने लाइफ के फ्लैशबैक में जाएं कि ये सर आखिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे क्यों सर। हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस काम के पीछे का मकसद पता होना चाहिए कि आखिर इस काम को करने के पीछे उद्देश्य क्या है सर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे लाइफ में आखिर ज़रूरत कहाँ पड़ गई, हम क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें सर। तो जरा आप अपने लाइफ के फ्लैशबैक में जाते हैं तो लास्ट टाइम जब आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कब? 10th क्लास में। आप 10th क्लास में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा था, वहाँ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बहुत ही सुंदर सा टेक्निक सीखा था। वो फॉर्मूला आया होगा जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था सर? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो सर उसको सॉल्व करने का एक सुंदर सा टेक्निक था। x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो इसमें b² - 4ac जो टर्म आया, इसको क्या कहते थे? डिस्क्रिमिनांट कहते थे सर। और जानते हैं डिस्क्रिमिनांट किसको कहते थे? जरा याद कीजिए, जरा सोचो, अपने माइंड पर जोर डालो, सोचो कि थोड़ा इमेजिन करो कि पीछे हमने पढ़ा क्या क्या था सर। थोड़ा पलटिए अपने लाइफ के पढ़ने को। आपको याद होगा कि आपने डी पढ़ा था, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट के बारे में क्या पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनांट वो नंबर होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर को रिप्रेजेंट करता है ना। डिस्क्रिमिनांट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स को बताने के जो नंबर आया उसी को आप डिस्क्रिमिनांट कहते थे। अब सर डिस्क्रिमिनांट तो निकालते थे, यस सर। अब 3 कंडीशन हमने पढ़ा था। सबसे पहली बात हमने पढ़ा था, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ d सेकेंड पढ़ा था हमने, इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जब पढ़े थे d लेस देन 0, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट्स इमेजिनरी होगा। रूट्स क्या होगा? इमेजिनरी। और थोड़ा याद कीजिए कि जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया था जिसमें कि d 0 से छोटा आ जाए। d 0 से छोटा आ जाए तो हमने क्या किया था? हमने पूरी तरह से इस टर्म को इग्नोर कर दिया था जिसमें कि d आपका 0 से छोटा आता। तो सर आखिर प्रॉब्लम क्या था, हमने क्यों नहीं किया उसको? उसके पीछे कारण ये था कि सर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाता था, रूट ओवर निगेटिव नंबर आ जाता था। और उस वक्त तक हम सिर्फ रियल नंबर की दुनिया में ही थे सर। रियल नंबर की दुनिया के आगे भी कुछ और होता है, इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था, जबकि सोचना अब है। ठीक, तो उस समय अगर हम सोचे होते कि क्या रियल नंबर के आगे भी कोई और दुनिया होती है तो हमको पता चला होता, लेकिन हमने सोचा नहीं। तो आइए अब वो समय आ गया है जब हम सोचेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो उसी तीसरा टर्म जो है d लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। हमने ये तो नहीं कहा था कि रूट्स होगा ही नहीं, हमने कहा था रूट्स होगा लेकिन इमेजिनरी होगा। तो उसी तीसरे टर्म को सॉल्व करने के लिए आया नंबर का सभी नंबरों का बाप। कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सभी नंबरों का फादर है सर। ठीक, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जरा देखें ये कहानी सबसे पहले शुरू हुई थी नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में आपका कौन सा आ जाता था सर? सारा काउंटिंग नंबर जो है वो नेचुरल नंबर कहलाता था। होल नंबर था सर। होल नंबर को हमने पढ़ा था सर कि जितनी भी काउंटिंग नंबर है और उसके साथ जीरो सहित सारा काउंटिंग नंबर क्या कहलाता था? होल नंबर। उसके बाद आ गया था सर आपका इंटीजर। इंटीजर में जो था वो काउंटिंग नंबर भी आया, 0 भी आया। उसके बाद काउंटिंग नंबर का निगेटिव वैल्यू आ गया। तीनों को मिला करके काउंटिंग नंबर, 0 एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ काउंटिंग नंबर, इस सब का कलेक्शन जो था इसी को बोला इंटीजर। इसको क्या बोला सर? इंटीजर बोला।
तो सर इंटीजर के बाद क्या आया सर, इंटीजर को फिर बांटा गया दो भाग में, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर किसको कहा सर, ऑड इंटीजर बोला जिस इंटीजर में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसी को बोला ऑड इंटीजर, और जिस इंटीजर में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको क्या बोला, इवन इंटीजर बोला। अब उसके बाद फिर सर इंटीजर को 4 भाग में बांटा था, इंटीजर को 4 भाग में बांटा हमने, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में आपका सारा काउंटिंग नंबर आ गया, निगेटिव इंटीजर में आपका सारा काउंटिंग नंबर का निगेटिव वैल्यू आ गया। नॉन पॉजिटिव इंटीजर में बोला जो इंटीजर पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब 0 और ऑल निगेटिव वैल्यू ऑफ काउंटिंग नंबर। नॉन निगेटिव इंटीजर आया, उसके बारे में क्या बोला, जो इंटीजर पॉजिटिव जो इंटीजर निगेटिव नहीं है। तो इंटीजर निगेटिव नहीं है, कौन नहीं निगेटिव है, 0 निगेटिव नहीं है सर, 0 निगेटिव नहीं है, 1 2 3 4 5 ऑल काउंटिंग नंबर निगेटिव नहीं है, इसलिए उसको बोल दिया नॉन निगेटिव नंबर। तो इस तरह से इंटीजर को चार पार्ट में डिवाइड किया गया सर ना। तो चलिए इंटीजर की कहानी यहीं पर खत्म हुई थी। फिर प्राइम नंबर आया था, एकदम एक स्नैपशॉट लेते हैं हम नंबर के फैमिली का। तो उसके बाद प्राइम नंबर आया था सर। प्राइम नंबर के बारे में क्या बोला कि सर जिस नेचुरल नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होगा उसी को तो प्राइम नंबर बोलेंगे। कौन कौन, वो फैक्टर का भी नाम था, वह फैक्टर जो होगा 1 होगा और वो संख्या सेम होगी। जैसे 7 हो गया सर, 7 का फैक्टर देखा जाए तो 7 का फैक्टर कौन होता है, 1 होता है और वह संख्या सेम होती है, तो 7 को क्या बोल दिया, प्राइम नंबर बोल दिया। उसके बाद सर आपका आ गया को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन था सर, तो को प्राइम नंबर के बारे में बोला सर वो 2 नेचुरल नंबर जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 1 के बराबर होगा। जैसे 1 के साथ 7, 1 के साथ 5, 1 के साथ 4, किसी का भी जोड़ा लगा दो सर। अगर को प्राइम नंबर का आपको एग्जांपल देने के लिए कहता है तो बहुत आसान सी बात है सर। 1 के साथ आप किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का जोड़ा लगा दो सर, वो सारा का सारा कौन सा नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। अच्छा, एक और टेक्निक है को प्राइम नंबर का एग्जांपल देने के लिए सर। कौन सा टेक्निक है सर, को प्राइम नंबर का सबसे सुंदर टेक्निक है सर, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो भाई, वो भी को प्राइम नंबर होगा। तो को प्राइम नंबर किसको बोला, वो 2 नेचुरल नंबर जिसका HCF किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, उसी को आप क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर। उसके बाद फिर एक कंपोजिट नंबर नाम की भी चीज आई थी सर। कंपोजिट नंबर किसको बोला, कंपोजिट नंबर उसको बोला सर जो कंपोजिट नंबर बोला जिसका कम से कम 3 फैक्टर, कम से कम कितना फैक्टर हुआ, 3 फैक्टर होगा, तो उसी को क्या बोलोगे, कंपोजिट इंटीजर। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, उसी में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कंपोजिट नंबर जो था वो कौन था, 4। क्योंकि सर 1 2 3 सबसे पहले सर 4 ही आता है, जिसका कम से कम कितना फैक्टर होता है, 3 फैक्टर होता है, उसी को क्या बोला, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का एग्जांपल, हम कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या देंगे सर वैसा नेचुरल नंबर जिसका कम से कम कितना फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो। कम से कम कितना फैक्टर सर, 3 फैक्टर होगा, तो उसको क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर बोलोगे। अच्छा, कोई बोलेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलो, यस सर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सर ना, 2 जो है वो सबसे छोटी प्राइम नंबर है। तो इस तरह से कंपोजिट नंबर हुआ। उसके बाद एक और बहुत सुंदर सा नंबर आया था, उसका नाम था ट्विन प्राइम नंबर सर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है सर, ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हम लोगों ने जाना था कि ट्विन प्राइम नंबर वो 2 प्राइम नंबर होता है सर जिसके बीच 2 का डिफरेंस हो, 2 का गैप हो, यानी वैसा 2 प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, उसी को आप क्या कहोगे, ट्विन प्राइम नंबर कहोगे। हिंदी में बोले तो जुड़वा भाज्य संख्या। चलिए, तो ये सारी नंबर्स थी। उसके बाद रेशनल नंबर आया। रेशनल नंबर के बारे में बोल दिया गया सर जिस नंबर को p बाई क्यू के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q आपका क्या है, इंटीजर है, और q 0 के बराबर नहीं है। अब देखो मेरे भाई, ये तो रेशनल नंबर था। फिर इरेशनल नंबर के बारे में बोला। इरेशनल नंबर के बारे में क्या बोला सर, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके। और उसके बाद सर
रैशनल और इरेशनल दोनों मिल करके क्या बन गया, रियल। इस संसार की जितनी भी रैशनल और इरेशनल नंबर है सारे को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। 10th तक हम लोगों ने जाना था नंबर का सबसे बड़ा बाप जो होता है वो तो रियल नंबर होता है, लेकिन सर 11th क्लास में आ गए, अब एक नई दुनिया में हम प्रवेश करने वाले हैं और उस नई दुनिया में मिलने वाली है कौन सी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो मेरे भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना कैसे। एक्चुअली रियल नंबर जो था सर, रियल नंबर 10th तक हम लोगों ने पढ़ा है। रियल नंबर बेचारा बहुत भोला भाला था, छोटा था, बच्चा था, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ सर, और बड़े होने के बाद फिर शादी वगैरह का चर्चा होने लगा। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो गई। अब शादी होती तो किसके द्वारा, किसके साथ होती, तो खोज खबर लिया गया आखिर इस दुनिया में वह कौन व्यक्ति है जो रियल नंबर से शादी करेगा। अब पता लगाने में सब लोग भिड़ गए, सारे मैथमेटिशियन लोग एक साथ निकल पड़े रियल नंबर की लड़की देखने के लिए। अब मिलेगी कहाँ ये तो पता नहीं था सर। अब खोजते खोजते पहुंचे यूलर महोदय के पास। यूलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वो एक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे सर। वो प्रॉब्लम क्या था, वो प्रॉब्लम था वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उस बीच में एक इक्वेशन आ रहा था। वो इक्वेशन कौन था सर, x² + 1 = 0। और जितने मैथमेटिशियन लोग खोज रहे थे रियल नंबर के लिए लड़की को, तो वो खोज रहे थे कि कोई यूनिक सी लड़की हो जो किसी से मैच नहीं करती हो, बिल्कुल अनमैच्ड हो, ठीक, देखने में एकदम बिल्कुल सुंदर हो। चलिए तो सर पहुंचा यूलर महोदय के पास। बेचारे यूलर महोदय खुद प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, वे करते तो क्या करते सर। अब देखिए कहानी कितनी इंटरेस्टेड है, बहुत मजा आने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर में सर, कहानी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है सर। अब सारे मैथमेटिशियन लोग चिंतित, सारे मैथमेटिशियन लोग भरोसा करके आए थे यूलर महोदय से पूछने के लिए कि भाई साहब आपके पास तो जरूर रियल नंबर लाइक कोई पत्नी होगी, कोई लड़की होगी, उससे शादी कर देते आप। लेकिन बेचारे खुद प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, दूसरे का प्रॉब्लम किससे क्या सुनते, खुद अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। उस प्रॉब्लम में ये टर्म आ रहा था सर x² + 1 = 0। अब देखिए यूलर महोदय बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनको मैथमेटिक्स से जबरदस्त प्रेम था, बहुत ज़्यादा लगाव था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। जानते हैं एक बार उनका नौकर आया उनके पास कि सर आपकी पत्नी जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में है, अभी आप नहीं जाएंगे तो कुछ देर में वो मर जाएगी। जानते हैं यूलर महोदय ने कहा, क्या कहा, यूलर महोदय ने कहा कि अच्छा उसको बोलो आधा घंटा रुक जाने के लिए, हम अभी आते हैं। बेचारे एक थ्योरम प्रूव कर रहे थे। अब उस थ्योरम को प्रूव करके जब पहुंचे देखते हैं कि उनकी पत्नी का डेथ हो चुका है। अब बेचारे सदमे में आ गए, अब करे तो क्या करें। अब लेकिन कर भी क्या सकते थे, जब पत्नी चली गई तो चली गई। लेकिन उन्होंने फिर देखा अरे मैथमेटिक्स तो नहीं गया है, क्योंकि उनको अपनी पत्नी से ज्यादा मैथमेटिक्स से प्यार था सर। अब फिर देखे, थोड़ा सा निराश हुए, थोड़ा सा उदास हुए, हताश हुए, लेकिन फिर से मैथमेटिक्स का साथ अपना लिए। तो मेरे भाई इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, उनके पास पहुंचा जब रियल नंबर का रिश्ता लेकर के, तो रियल नंबर लाइक लड़की उनके पास थी ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले हमको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए, हो ना हो उसी में से कहीं निकल आए। तो उनका यही प्रॉब्लम था, x² + 1 = 0। अब चलिए सर x² + 1 = 0, उन्होंने क्या किया सर, बोला 1 इधर प्लस में, अब इधर प्लस में है उधर गया तो माइनस में, x² = कितना हो गया, -1 हो गया। अब जरा देखो, बोला भाई साहब ये तो गलत आ गया। अब रियल नंबर वाले लोग जो गए हुए थे वहां, उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं सर, ये तो बिल्कुल गलत है, किसी भी दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव भला कैसे हो सकता है। यूलर ने बोला बात तो सही है। रियल नंबर वाले लोगों ने कहा, रियल नंबर के घर परिवार के लोग जो गए थे, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी, जरा पीछे पलट करके देखिए। यूलर महोदय क्या किए, पीछे पलट करके पूरा पेज पलट करके देख गए सर, शुरू से अंत तक कहीं भी उनको कोई मिस्टेक नहीं मिला। अब करे तो क्या करें, बेचारे सदमे में थे, अब कर भी क्या सकते थे। बोला सच में ये बात तो सही है कि किसी भी चीज का स्क्वायर तो निगेटिव होता नहीं है, अब करें तो क्या करें सर। उन्होंने कहा x² - 1 आया। बोले यूलर महोदय बोले ठीक है, नहीं होता है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ा, ये आ गया x = √√-1।
अब रूट अंडर -1 आया तो यूलर महोदय ने कहा कि रियल लाइफ में तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये तो मीनिंगलेस माना जाता है। रियल नंबर के सारे परिवार वाले लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात, रियल लाइफ में हमारे परिवार में तो इसका कोई महत्व नहीं है। यूलर महोदय ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके फैमिली में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो मैं आज से इसको अपना इंपॉर्टेंस देने जा रहा हूं, मैं आज से इसको अपना इंपॉर्टेंस देने जा रहा हूं। बोला कैसे? कहा हम सोच लेते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, काश यदि ऐसा भी होता तो क्या होता, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, फिर मेरा काम बन जाएगा, काम निकल जाएगा, हमको तो अपना काम निकालने से मतलब है। उन्होंने कहा कि इसको इमेजिन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इमेजिन। इमेजिन। अब सर यानी ये नंबर कौन सा हो गया? अब इमेजिनरी नंबर। अरे आ गया एक नया नंबर आया सर, इमेजिनरी नंबर, यानी जिस नंबर का रियल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सर, रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, रियल वर्ल्ड में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सर, कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, इमेजिनरी वर्ल्ड में बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस है। इमेजिन कर लिया कि काश यदि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट होता तो इमेजिन का पहला लेटर था आई। इमेजिन का पहला लेटर क्या था? आई, जिसको ग्रीक अल्फाबेट में आयोटा पढ़ा जाता है। आयोटा। तो यूलर ने कहा कि आज से मैं इसका नाम रख देता हूं आयोटा रानी। ये कौन सी है? कौन है? आयोटा रानी है सर, जिसका वैल्यू कितना होता है? रूट अंडर -1। रियल नंबर जैसे ही देखा आयोटा रानी को देख करके तो मंत्रमुग्ध हो गया बेचारा। अब लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, एक नंबर क्यूट लड़की थी। अब देखे तो रियल नंबर के परिवार वाले बेचारे सोचने लगे कि काश इसी लड़की से हमारे रियल नंबर की शादी हो जाती। तो उन्होंने यूलर महोदय को कहा, भाई साहब जब लड़की आप ढूंढ ही निकाले हैं तो रिश्ता भी पक्का कर दीजिए, लगे हाथ। यूलर महोदय ने कहा बात ऐसे नहीं बनने वाली है। तो रियल नंबर के परिवार वालों ने कहा तो बात कैसे बनेगी? चाहे जैसे भी बात बने, लेकिन बात बनाना है। और हमारा लड़का जो है रियल, उसको ये पसंद आ गई है, और शादी तो इसी से करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब रियल नंबर की शादी हो गई इससे, इमेजिनरी नंबर से, आयोटा से। तो सर रियल नंबर x था और इमेजिनरी नंबर क्या था? आयोटा। लेकिन आयोटा बेचारी जो थी, आयोटा रानी, वो बोली देखो मैं अकेले तो रहूंगा नहीं, तुम रियल अपने फैमिली में से किसी एक को हमारे साथ रखो। बोला ठीक है, हमारे फैमिली में एक वाई नाम का लड़का है, उस वाई नाम के लड़के को तुम्हारे साथ रखेंगे, वही उसी से तो तुम्हारी शादी कराएंगे। और आगे आगे तुम जब डोली पे सवार होगी रियल नंबर के एक लड़के के साथ, तो आगे आगे जो सारथी होगा तुम्हारी डोली को लेकर के चलने वाला जो होगा कहार, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। बोली ये तो अच्छा है। यूलर महोदय ने कहा ठीक है, रिश्ता पक्का। जब डोली की व्यवस्था हो गई, कहार की व्यवस्था हो गई, तो फिर उठाओ डोली और ले चलो। तो भाई इसकी शादी हो गई रियल नंबर की, किसके साथ? आयोटा के साथ ना। वाई और आयोटा की शादी हुई और ये एक्स नाम का लड़का जो था वो बन गया कहार, डोली को लेकर के चलने वाला। ठीक, तो x प्लस आयोटा वाई क्या बन गया? x प्लस आयोटा वाई। अब देखिए हम अभी आयोटा इधर लिखे थे, अभी उठा करके इधर लिख दिए। वाई लड़का रियल, वाई तो क्या है? रियल है। ये बोला कि देखो ये बहुत समझदार लड़का है। इन्होंने कहा लेडीज फर्स्ट, आजकल लेडीज फर्स्ट होता है, इसलिए पहले लेडीज को रख दो, फिर हमको रख देना, हम पीछे पीछे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो चलिए लेडीज फर्स्ट की बात आ गई सर, यानी एक नया फॉर्म बन गया नंबर का, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। तो सर नंबर का एक नया फैमिली बना, दोनों की शादी हुई, फिर नया फैमिली बना, इन तीनों ने मिलकर के एक नया फैमिली बनाया। उसी फैमिली का नाम रख दिया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर विकराल रूप धारण करके आया और सारे संख्याओं पर राज करने लगा सर, सारे संख्याओं पर राज करने लगा, एकदम शासक की तरह, प्रशासक की तरह। और फिर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर।
प्रायः कॉम्प्लेक्स नंबर को z के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो आज से कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं तो आप बोलिए उसको कि x प्लस आइटा y के फॉर्म की जितनी भी नंबर्स होगी उस सारे नंबर को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। नंबर of the form of x plus iota y is called complex number। x plus iota y के फॉर्म जितने भी नंबर है क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ये तो रियल है, ये भी रियल है, लेकिन जानते हैं सर ये रियल इमेजिनरी के साथ चला गया। अब इमेजिनरी के साथ रहता है, आप लोग पढ़े होंगे, कहावत कहा जाता है संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। अब संगति जैसा कीजिएगा वैसा ही होगा सर। ताश खेलने वाले के साथ संगति कीजिएगा तो आप भी ताश खेलने लगेगा धीरे 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 धीरे, भले आपको खेलने नहीं आता। चेस खेलने वाले के साथ रहिएगा तो चेस खेलने लगेगा धीरे, लूडो खेलने वाले के साथ रहिएगा तो लूडो खेलने लगेगा। यानी जिस तरह की संगति के लोगों के साथ रहते हैं हमारे अंदर भी वो नेचर धीरे धीरे घर करने लगता है। तो इसी तरह वाई की शादी हुई थी इमेजिनरी नाम की लड़की से, सॉरी आयोटा नाम की लड़की से, तो इसका नेचर जो है इसके अंदर आने लगा। ठीक, इसीलिए सर कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पार्ट जो है ये तो आइटा के साथ कभी गया नहीं। बोला ठीक है हम तुम दोनों को ढोएंगे जरूर, कैरी करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएंगे। चलिए तो इसको बोला रियल पार्ट, इसको क्या बोला, रियल पार्ट। तो बेचारा रियल था, रियल ही रह गया, लेकिन ये जो था सर इमेजिनरी नंबर के साथ था, इसलिए बेचारा रियल से बन गया कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये रियल पार्ट ऑफ z और ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो समझ गए ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो था, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो, यहीं से आया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए सर। एग्जाम्पल लेना है, ऐसा ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं सर। 2 + 3 आयोटा है सर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 + 5 आयोटा है सर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 + आयोटा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7, हाँ ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे सर, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो दिखता ही नहीं। अच्छा थोड़ा थोड़ा बताते चलिएगा आप लोग, अगर थोड़ा सा भी समझे हैं तो। ये कौन सा पार्ट, रियल पार्ट। रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 3। बोलिए, रियल पार्ट 4, इमेजिनरी पार्ट 5, रियल पार्ट 7, इमेजिनरी पार्ट 1। नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। रियल पार्ट 7, इमेजिनरी पार्ट है ही कुछ नहीं सर, 0। इमेजिनरी पार्ट अगर दिखे नहीं तो क्या बोल देना है, 0 बोल देना है सर। चलिए इसका मतलब सर यहाँ क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। अच्छा सर आयोटा, हाँ सर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 आयोटा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सर। 12 आयोटा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सर। तो सर ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें तो रियल पार्ट दिखता ही नहीं है सर। रियल पार्ट क्या है यहाँ, 0। इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या है, बोलो भाई, 0 है। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट 0 और यहाँ रियल पार्ट 0। तो ये आपका रियल पार्ट था और रियल पार्ट 0 है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट 0। जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेसिफिक टाइप बन जाता है। जब सर रियल पार्ट 0 है तो जरा बोलो, जरा बोलना है, अगर रियल पार्ट है ही नहीं तो है क्या, इमेजिनरी पार्ट है सर। अब इमेजिनरी पार्ट, अरे बउआ रियल तो है नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बोलो, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको क्या बोलते हैं जानते हो भाई, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए सर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो उसको कहेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के क्लास में हम यहीं रुकेंगे। ये था इंट्रोडक्शन क्लास, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन क्लास था। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। फिर कल मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, आप इंतजार कीजिए। कल ठीक रात के 9 बजे हम मिलने वाले हैं, तो तैयार रहें हमारे साथ।